नमस्ते, जय हिंद। विस्तार से देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। दोस्तों, विस्तार से की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर ऐसा भारत ने क्या किया है कि चीन परेशान है और उसका जो तोता अखबार है ग्लोबल टाइम्स, वो भारत को समझाइश कर रहा है, भारत को बता रहा है कि चाइना के खिलाफ ऐसे अगर कदम उठाओगे तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, तुम हमसे दोस्ती करो, हम दोस्ती ही बरकरार रखना चाहते हैं। इस तरह की भाषा जो है वो इस्तेमाल कर रहा है चाइना का ग्लोबल टाइम्स, जो वहां का तोता अखबार हम जिसे कहते हैं। दरअसल उसने एक ओपिनियन पीस लिखा है, एक लेख लिखा है, जिसमें उसने ये कहा है कि भारत जो फैसले कर रहा है रक्षा के क्षेत्र में चीनी उत्पादों को बाहर करके उसको सर्कुलेशन से हटाने की, तो ये कोशिश ठीक नहीं है और इसका नुकसान भारत को होगा, ये चाइना का कहना है। इस वीडियो में हम बताएंगे कि ये जो तोता अखबार है चाइना का, जो चाइना सरकार की भाषा बोलता है ग्लोबल टाइम्स, वो क्या कह रहा है और उसके जो दावे हैं वो किस तरह से गलत हैं, इसी वीडियो में हम साबित कर देंगे और बताएंगे कि भारत किस तरह से इस तरह के कदम उठाकर फायदे ही फायदे में है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बताते हैं कि ये जो चीनी तोता है वो क्या कह रहा है। तो चीनी तोते का कहना है कि चीनी मूल के घटकों की पहचान और आपूर्ति श्रृंखला में कमजोरियों का आकलन करने के लिए भारत समीक्षा शुरू करने जा रहा है, ऐसा चीन को जानकारी हुई है, जो उसने इंडियन मीडिया के रिपोर्ट के हवाले से कोट किया है। उसको लेकर वो कहता है कि भारत में कुछ राजनीतिक ताकतें सीमा विवाद और प्रचार के कारण चीन को प्राथमिक काल्पनिक शत्रु मानती हैं। दो ढाई मोर्चे की सैन्य रणनीति का वो जो विचार है भारत का, जिसमें चीन, पाकिस्तान और आंतरिक विरोध की ताकतों के लेकर जो बातचीत की जाती है, जो एक वक्त देश के सीडीएस थे जनरल बिपिन रावत, उन्होंने कहा था कि भारत को ढाई फ्रंट के लिए तैयार रहना चाहिए। तो ये जो बात है उसका चीन जिक्र कर रहा है और ये कह रहा है कि ये जो भारत की धारणा है वो राजनीतिक ज्यादा है और उसको चाइना को काल्पनिक शत्रु मानती है, जबकि भारत जो है ये बहुत अच्छे से जानता है, हर भारतीय नागरिक जानता है कि चीन की नीति क्या है, सलामी स्लाइसिंग क्या है, किस तरह से उसके डेब ट्रैप्स होते हैं। तो ये बात हर किसी को मालूम है, तो सावधान है भारत चीन के लिए, ना कि कोई काल्पनिक शत्रु मान रहा है, बल्कि साक्षात जानता है जो उसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किया। पाकिस्तान को लाइव सपोर्ट्स दिए, हथियार दिए, तमाम तरीके के लॉजिस्टिक्स प्रदान किए, 80% से ज़्यादा सामान उसके पाकिस्तान के रक्षा क्षेत्र में चीनी है और चीनी कलपुर्जे हैं। तो ये बहुत बड़ा थ्रेट है इंडिया के लिए, ऐसे में उसको टैकल कर रहा है। और जिस तरह से इंडिया ने पाकिस्तान को ठोका पीटा, उसके डिफेंस इक्विपमेंट्स की ऐसी तैसी कर दी, तो चाइना के लिए परेशानी का भी सबब है कि किस तरह से उसके हथियार फेल हो गए, तो वो कैसे भारत के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को ठीक कर पाए। तो ये कोशिश है। लेकिन तोता अखबार क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि भैया हमको आप काल्पनिक दुश्मन मान बैठे हैं, जबकि ऐसा है नहीं। इसके अलावा चीन को लेकर वो कह रहा है कि भारत को डर है कि चीनी घटक जो हैं वो रिमोट कंट्रोल या युद्ध में हस्तक्षेप का जोखिम पैदा कर सकते हैं और इन पर अत्याधुनिक निर्भरता चीन को रणनीतिक लाभ दे सकती है। चीन का कहना है कि चीनी घटकों को पूरी तरह से बाहर करना वैश्विक उत्पादन सिद्धांतों के खिलाफ है, जिससे उत्पादन दक्षता में कमी, लागत में वृद्धि और भारतीय कंपनियों के सामान्य उत्पादन में बाधा उत्पन्न हो सकती है। ये ग्लोबल टाइम्स कह रहा है कि देखो, हमको अपने सप्लाई चेन से बाहर करोगे और हमारे साथ हमारी चीजों का बहिष्कृत करोगे तो तुमको नुकसान हो जाएगा, तुम्हारा कॉस्ट राइज हो जाएगा, प्रोडक्शन का डिले हो जाएंगे प्रोजेक्ट्स, तुमको तमाम तरह की परेशानी होगी। वो कह रहा है कि भारत जो है वो रूस, अमेरिका, इजराइल और फ्रांस से कई तरह के उपकरण जो है वो हासिल करता है। ऐसे में वो उसमें भी चीनी मूल के हिस्से हो सकते हैं, क्योंकि चीन वैश्विक विनिर्माण आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और उसको लेकर जो कहना है चाइना, और क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि सामान्य बाजार घटनाओं का अत्याधिक राजनीतिकरण और सुरक्षा कारण भारत के आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचाता है और द्विपक्षीय सहयोग में अनावश्यक बाधाएं पैदा करता है। यानी कि उसका कहना है कि देखो, हमारे सामान को बाहर करोगे तो हमारे जो बायलैटरल्स हैं, जो हमारे संबंध अभी पटरी पर आने शुरू हुए हैं, वो फिर से खराब हो जाएंगे। इसके अलावा वो जो सुझाव दे रहा है, वो क्या कह रहा है कि भारत को चीन को निष्पक्ष और तर्कसंगत रूप से देखना चाहिए।
द्विपक्षीय संबंधों के राजनीतिकरण, सैन्यकरण से बचना चाहिए, जो इससे राष्ट्रीय हितों के लिए लाभकारी होगा। तो देखिए, ये तो बात हो गई चीन की, जो उसका तोता अखबार है ग्लोबल टाइम्स, वो कह रहा है कि भैया भारत को नुकसान ही नुकसान है चाइना के प्रोडक्ट्स बैन करने पे। लेकिन इसी वीडियो में अब इस जो ओपिनियन पीस है, तोता अखबार है ग्लोबल टाइम्स, उसका हम आपको अब काउंटर बताते हैं कि कैसे भारत को इस तरह के फैसलों से फायदे ही फायदे हो रहे हैं। एक एक करके जरा इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह की रिपोर्ट सामने आ चुकी है, जहां यह कहा जा रहा है कि चीनी उपकरण किसी भी हथियार में होगा, एक नट बोल्ट भी होगा, तो उसकी समीक्षा की जाएगी, उसकी जानकारी देनी होगी निर्माता को, और भारत इसकी समीक्षा करेगा। चाइना के फिट इक्विपमेंट से भारत पूरी तरह से दूरी रखना चाहता है। सीसीटीवी कैमरों को लेकर भी हाल में इस तरह के निर्णय हो चुके हैं। सेना डिजाइन ब्यूरो के हवाले से कहा गया है, जो रिपोर्ट्स हैं उसमें, कि अतिरिक्त महानिदेशक ने कहा है कि ड्रोन जैसे उपकरणों में चीनी घटकों के उपयोग को रोकने के लिए एक ढांचा तैयार किया गया है, जो मंजूरी के लिए भेजा गया है। ड्रोन निर्माता कंपनियों को यह बताना होगा कि उनके उत्पादों में कौन कौन से पुर्जे उपयोग किए गए हैं। तकनीकी जांच के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई चीनी घटक या असुरक्षित सॉफ्टवेयर इसमें ना हो। यह नियम जल्द लागू होने की उम्मीद की जा रही है। अब आपको बताते हैं कि इससे और क्या और कैसे फायदा हो रहा है, ये समझिए। ये तो हमने आपको वो फैसला बताया जो चाइना का रिएक्शन था। अब इससे हो क्या रहा है कि सरकार ने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत जो है स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा दिया है। रक्षा मंत्रालय ने सख्त दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं कि सैन्य उपकरणों और हार्डवेयर में चीनी सामान का उपयोग नहीं किया जाएगा, जो रिपोर्ट्स हैं। इसके अलावा स्वदेशी स्रोतों से हथियार और उपकरणों की आपूर्ति को प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे विदेशी खासतौर के चीनी जो है उससे निर्भरता कम किया जा सके। वहीं सुरक्षा जांच और आपूर्तिकर्ता विनियमन जो है, रक्षा मंत्रालय ने आपूर्तिकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वो चीनी पुर्जों का उपयोग नहीं करें। अगर वो करते हैं तो फिर भैया समझ लीजिएगा। कहना है कि कुछ मामलों में तीसरे देशों के माध्यम से भी आने वाले चीनी सामान की जांच की जा रही है। यानी कि जो चीन बात कह रहा था कि हम तो भैया पूरी दुनिया में ग्लोबल सप्लाई करते हैं, हमारा सामान पूरी दुनिया में जाता है, उनके कल पुर्जों में फिट हो सकता है जहां से आप ले रहे हैं, तो उसकी भी जांच कर रहा है भारत। ऐसा नहीं है कि उसके लिए उसने अपने दरवाजे खोल दिए हैं कि भैया इस देश से आ रहा है तो ले लेंगे, ऐसा नहीं है। जांच से होकर गुजरना पड़ेगा। चीनी पार्ट्स होंगे तो उसे बाहर किया जाएगा, ऐसी तैयारी बताई जा रही है। खास करके जो एयर डिफेंस सिस्टम है, ड्रोन सिस्टम्स हैं, उसमें यह सावधानी बरती जा रही है। इससे क्या होगा यह भी आपको समझ लेना चाहिए। इससे क्या होगा, दरअसल इससे क्या होगा, आपका देश ज्यादा सुरक्षित रहेगा। चाइना जैसे देश जिस तरह की हरकत कर सकते हैं, उसके मद्देनजर इस तरह के फैसले बहुत अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि चीनी पुर्जों पर प्रतिबंध से सैन्य उपकरणों में जो रिमोट कंट्रोल या हस्तक्षेप का जोखिम है, वो मिनिमाइज कर दिया जाएगा। चाइना के कंट्रोल से बाहर की चीज होगी, उसकी जैमिंग नहीं की जा सकेगी, उसको किसी और तरीके से इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकेगा। तो इस तरह से चाइना से कन्फ्रंटेशन का जो लगातार खतरा बना हुआ है सबको, उसमें, उस मामले में, उस दिशा में जो है वो चाइना के ये जो सिस्टम्स हैं वो बाहर रहेंगे, तो भारत को एक फायदा होगा। वहीं युद्ध काल में जो आपूर्ति श्रृंखला पर असर पड़ जाता है, क्योंकि मानिए अब अगर आप किसी से इंडल्ज हो गए, रशिया और यूक्रेन युद्ध आपस में लड़ रहे हैं और भारत के कुछ सामान जो है डिलीवरी में देरी हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपना भी सामान करना है। तो इसलिए जो है ऐसे हालात में जब आप दुनिया के दूसरे देशों से इस तरह के हथियार ले रहे होते हैं तो चुनौतियां रहती हैं। तो ऐसे में भारत इसको भी टाल देगा, इसका खतरा कम कर देगा। वहीं भारत को इसका फायदा हुआ है। आत्मनिर्भर कैंपेन को शुरू करने से भारत जो है दुनिया में अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला नहीं है, बेचने वाला भी है। 80 देश भारत से रक्षा सामग्री ले रहे हैं, मामूली आंकड़ा नहीं है। और अब तो मिसाइल्स में और तमाम ऐसे सिस्टम्स में भारत डील कर रहा है जो अप्रत्याशित है दुनिया के लिए, और पूरी दुनिया जो है वो चिंतित है भारत के इस उभरते हुए रुख से। चाइना भी परेशान है और यही वजह है कि वो इस तरह के तमाम ट्रैप्स तैयार कर रहे हैं और मीठे बोल रहा है जब देख रहा है कि भारत उसके हाथ से निकल रहा है। और आंकड़ा भी समझ लीजिए ताकि ग्लोबल टाइम्स को जवाब दिया जा सके। बीते 10 सालों में अगर हम बात करें, 2004 से 14 का एक आंकड़ा आपको बता देते हैं पहले, कि वो 4,312 करोड़ रुपए था निर्यात, हमारा रक्षा निर्यात था। वहीं साल अगर 2014 से 24 की बात करें, एक और 10 साल का टाइम फ्रेम, वहां ये आंकड़ा 4,312 करोड़ रुपए से बढ़कर सीधे चला गया है 88,319 करोड़ रुपए।
भारत जो है अब अमेरिका, फ्रांस, आर्मेनिया समेत 80 देशों को जो है हथियार और रक्षा उपकरण जो है निर्यात करता है। रक्षा उत्पादन में 170% की अधिक वृद्धि हुई है, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है और आगे भी इस दिशा में काम हो रहा है। भारत का एमएसएमई सेक्टर भी बूम कर रहा है। सेना डिजाइन ब्यूरो जैसे जो संस्थान है वो स्वदेशी डिजाइन और उत्पादन पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जिससे तकनीकी आत्मनिर्भरता बढ़ रही है। इसके अलावा जो एक बहुत अच्छी बात है वो ये है कि स्वदेशी इनोवेशन जो है उसको बढ़ावा मिल रहा है और जो हमारी घरेलू कंपनियां हैं, जो हमारे स्टार्टअप्स हैं, उनको एक मेजर पुश है आगे बढ़ने के लिए कि वो सामने आए उभर कर और वो कंट्रीब्यूटरी बने भारत के साथ। और भारत लगातार कह रहा है कि वो प्राइवेट सेक्टर्स को बहुत तेजी से इंडल्ज कर रहा है प्रोडक्शन लाइन में, मैन्युफैक्चरिंग लाइन में, क्योंकि डीआरडीओ तकनीक विकसित कर रहा है और फिर वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करता है कि आप बनाइए और ये सिस्टम चल रहा होता है। तो अब इसमें प्राइवेट प्लेयर्स को भी एंट्री दी जा रही है ताकि ज्यादा संख्या में मैन्युफैक्चरिंग की जा सके और वक्त पर की जा सके और दुनिया को भी सप्लाई किया जा सके और भारत भी अपने तमाम रक्षा उपकरणों को वक्त पर अपडेट कर पाए। तो इस तरह का फायदा है। तो ये जो चाइना आपको बातों की मीठी जलेबी बना रहा है कि भैया तुम परेशान हो जाओगे, तुम्हारा कॉस्ट बढ़ जाएगा, भारत को इसकी चिंता नहीं है। भारत जो है अपने आप को दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रखना चाहता है और हमने देखा है कि किस तरह से इजराइल ने जब ऑपरेशंस किए और उन्होंने किस तरह से पेजर का इस्तेमाल करके ब्लास्ट करवा दिया। तो ये जो तकनीक है और चाइना पर वैसे भी बहुत जासूसी के आरोप लगते रहे हैं, खतरा महसूस किया जाता रहा है, तो ऐसे में चाइना के इन सामानों को भारत बाहर करके बहुत अच्छा काम कर रहा है। और ये जो ग्लोबल टाइम्स है, जो चाइना का तोता अखबार है, वो जो एक परसेप्शन बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है कि जी भारत को तो परेशानी हो जाएगी, भारत ऐसा करके गलत कर रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय नियम है उसकी अवहेलना की जा रही है, ये गलत है। तो भारत को इस बात की चिंता नहीं है कि चीन क्या सोचता है, क्योंकि चाइना को अब उसी की भाषा में जवाब दिया जा रहा है जो बहुत पहले दे दिया जाना चाहिए था। उम्मीद करते हैं कि विस्तार से का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप देख रहे थे